Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today our class is English learning class, which is class 2. In first class we will discuss about preposition. So our subject is English grammar and topic is normal English versus advanced English. If you want to impress somebody with your English speaking skill, then my friend, this topic is for you. अब हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश होती क्या है। तो नॉर्मल इंग्लिश जो है जनरली हम बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि जो इंग्लिश जो है उसको एडवांस कर दिया गया है ताकि जो है हम बाहर के लोगों से या फिर अपने ही कंट्री में जो है जो इंग्लिश है उसको काफ़ी फ्लुएंसी से बोल सकें और एक मॉडर्नाइज तरीके से बोल सकें। तो चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल इंग्लिश है वो क्या होती है और एडवांस इंग्लिश है वो क्या होती है। नॉर्मल इंग्लिश गिव्स द कैपेबिलिटी टू रीड एंड रिव्यू अ रेंज ऑफ टेक्स्ट, यानी कि नॉर्मल इंग्लिश जो है उससे हमें क्या है, वो हमें कैपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है कि हम किसी भी टेक्स्ट को रीड कर सकें, उसे रिव्यू कर सकें, अ रेंज ऑफ टेक्स्ट, काफ़ी सारे टेक्स्ट को। इट हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद पीपल्स एंड आर सराउंडिंग। ये हमें क्या करती है, मदद करती है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे हम इंटरेक्ट कर सकें एक बहुत अच्छे तरीके से और अपनी सराउंडिंग में। जबकि जो एडवांस इंग्लिश है वो क्या डेवलप करती है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक प्रोफिशिएंसी जो है उसको डेवलप करती है एंड असिस्ट टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट होते हैं, जटिल टेक्स्ट होते हैं, उनको समझने में, एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती है। इफ़ यू स्पीक एडवांस इंग्लिश यू कैन ईजिली लीव अ मार्क ऑन समवन। अगर आप एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका एक अच्छा गुड एक्सप्रेशन बनता है सामने वाले पे। अगर जो आप अपनी जो इंग्लिश है उसको थोड़ा और मॉडर्नाइज करते हैं तो कोई भी अगर आप किसी से बात करें तो बोलेगा कि हाँ भाई वो जो बच्चा था या वो जो पर्सन था वो काफ़ी अच्छे से बोल रहा था, उसकी इंग्लिश जो है काफ़ी एडवांस है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वी डोंट टॉक एनी मोर, सॉरी ये TALK है, वी डोंट टॉक एनी मोर, कि हम जो है अब बात नहीं करते। तो इसको ये क्या हो गई, एक तरीके से ये हो गई नॉर्मल इंग्लिश। अब इस नॉर्मल इंग्लिश को हम अगर एडवांस बना रहे हैं तो हम इसको, इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे, वी नो लॉन्गर एंगेज इन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर वर्बल कन्फेबुलेशन, कि हम जो हैं डोंट टॉक एनी मोर को कैसे लिख सकते हैं, इन वर्बल कम्युनिकेशन या कन्फेबुलेशन में। यहाँ पर हमने क्या किया है, किसको, टॉक को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, वर्बल कन्फेबुलेशन से। अब जो है हम कुछ सेंटेंसेस कह सकते हैं या कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो भी देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे कि जो नॉर्मल इंग्लिश है उसमें हम उसे क्या बोलते हैं और उसकी जगह अगर हम अपनी इंग्लिश को मॉडर्नाइज करना चाहें तो हम उन सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा डोंट से, यानी कि डोंट से ये तरीके हैं जो पुराने हैं, ये नॉर्मल इंग्लिश है और हम उसको कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हाउ आर यू। जनरली हम सब जब किसी से हालचाल पूछना होता है तो बोलते हैं हाउ आर यू। इसकी जगह अगर हम मॉडर्नाइज करके बोले तो हम क्या बोलेंगे, हाउ इज इट गोइंग। नेक्स्ट है वेरी रिच, कि हम बोलते हैं कि वो तो बहुत अमीर है, तो उसको हम मॉडर्नाइज करके कैसे बोल सकते हैं, वेल्दी। वेरी क्यूट, कि वो बहुत क्यूट है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, अडोरेबल। वेरी स्लो, कि बहुत धीमा है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, स्लगिश। वेरी स्मेली, कि काफ़ी ज़्यादा स्मेली है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पंजेंट। वेरी फनी, वेरी फनी को हम क्या बोल सकते हैं, हिलेरियस। लेट्स मीट टुडे, चलो आज मिलते हैं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, लेट्स कैच अप टुडे। नेक्स्ट है आर यू मैड, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आर यू आउट ऑफ माइंड। तो इस तरीके से हम जो है इन सेंटेंसेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है सेंड मी द रिपोर्ट, कि मुझे रिपोर्ट सेंड करो। तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं इसको एडवांस इंग्लिश में या फिर एक प्लीजिंग वे में, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट। नेक्स्ट है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, इसको हम क्या कह सकते हैं, कुड यू गिव मी अ मिनट। आई डोंट लाइक द कलर्स इन दिस डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में जो कलर हैं मुझे वो नहीं पसंद। इसको हम जो है एक पोलाइट वे में कैसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ द कलर्स इन दिस डिज़ाइन, कि इस कलर में, इस डिज़ाइन में जो कलर हैं वो मुझे
नहीं अच्छे लग रहे हैं, नॉट टू फॉन्ड ऑफ, हमने अपनी बात भी कह दी और वो बुरी भी नहीं लगी। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, मुझे बताना जब तुम अवेलेबल हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। नेक्स्ट है यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, कि इसमें जो है हम क्या करें, एक पोलाइट वे से अपने जो बात है उसको रख रहे हैं। अब हम किसी को बोलेंगे यू आर रॉन्ग तो उसे बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर हम इसी को पोलाइट वे में बोलेंगे कि आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, तो हम अपनी बात भी कह देंगे और सामने वाले को उतना बुरा भी नहीं लगेगा। दैट्स अ बैड आइडिया, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट सो श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, कि हमने जो है गुड आइडिया भी कह दिया और एक जो सेंटेंस है नेगेटिव है और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि जो सामने वाला है उसको बुरा भी नहीं लगा और जो हमारी इंग्लिश है वो भी जो एक मॉडर्नाइज हो गई। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी को हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इट्स टाइम टू हिट द बुक। आई एम वेरी हंग्री, इसको हम कैसे लिखेंगे, आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट है टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री। नेक्स्ट है कीप इट अ सीक्रेट, कि इसे जो है सीक्रेट रखना, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कीप इट अंडर रैप्स। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है वो है आई लाइक यू अलॉट, कि भाई मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, आई एम सो इन टू यू। नेक्स्ट है आई एम अ बिट बिजी, कि मैं जो है बिजी हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई एम अ बिट टाइड अप। वाई आर यू सो एंग्री, कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टुमारो, कि भाई मैं जो है कल जो है शादी करने जा रहा हूँ, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू टाई द नोट टुमारो। नेक्स्ट है आई एम वेरी हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ, इसको हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, आई एम ओवर द मून। नेक्स्ट है इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, कि भाई बाहर जो है बहुत ठंड है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, कोल्ड की जगह हमने क्या कर दिया, फ्रीजिंग आउटसाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चौधरी दर्शित।